नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत की विदेश नीति का लोहा मनवाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने बेबाक अंदाज के लिए लगातार मशहूर होते जा रहे हैं। उनका बेधड़क अंदाज जनता को तो भाता ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कायल करता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एस जयशंकर की विदेश नीति के बहुत बड़े फैन हैं और इसीलिए उन्होंने एक बार फिर से जमकर तारीफ की है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है और इस पर एस जयशंकर ने क्या जवाब दिया है वो आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से जनता जो है वो एस जयशंकर की बहुत बड़ी फैन बनती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। एस जयशंकर ने जिस तरह से दुनिया के बदलते वैश्विक हालातों में पूरी दुनिया के सामने भारत के पक्ष को मजबूती के साथ रखा है, वो उन्हें देश के सबसे सफलतम और बेझिझक अंदाज वाले विदेश मंत्री के तौर पर प्रतिस्थापित करता है और इसीलिए जनता उनकी कायल है। जिस तरीके से वो बड़े बड़े देशों को जवाब देते हैं, अमेरिका से लेकर चाइना और तमाम देशों के साथ साथ छोटे मोटे पाकिस्तान जैसे देश जिस तरीके से उनके हाशिए पर रहते हैं और जिस तरीके से वो उनको बेझिझक जवाब देते हैं और जिस तरीके से भारत पर सवाल खड़े होते हैं, उसी अंदाज में भारत की तरफ से जब जवाब जाता है तो जनता खुश हो जाती है और इसीलिए जनता विदेश मंत्री की कायल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस जयशंकर के जन्मदिन पर खुलकर उनके विदेश नीतियों की तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जन्मदिन पर एक ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। वो भारत के विदेशी संबंधों को बढ़ाने और हमारे प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले। अब आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन्हीं दो लाइनों में किस तरीके से जयशंकर के कार्यों का हर अंदाज बयां हो गया। अब इसी के साथ आपको बताते हैं कि इस पर एस जयशंकर ने क्या जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आपका नेतृत्व और मार्गदर्शन राष्ट्र के लिए काम करने की निरंतर प्रेरणा है। यह उनकी तरफ से ट्वीट का जवाब दिया गया है। अब आपको बता दें कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, बल्कि भले ही विपक्ष कई बड़े आरोप लगाता हो, लेकिन विशेषज्ञ भी इस बात को मानते हैं कि मौजूदा भारतीय विदेश नीति सबसे मजबूत दौर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी इसका श्रेय निश्चित रूप से जाता है। तो आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एस जयशंकर ने कैसे दुनिया भर में भारत की धाक जमाई। दरअसल उस घटना का आपको जिक्र करके बताएंगे और उसके बाद आपको एस जयशंकर का बयान भी सुनाएंगे, जब एक पत्रकार ने रूस से भारत के तेल खरीदने पर सवाल खड़ा किया था। रूस यूक्रेन का युद्ध का जो मामला है वो चल रहा था। पूरी दुनिया जो है वो घेराबंदी कर रही थी और भारत रशिया से तेल खरीद रहा था। जब इस पर अमेरिका में जिस देश में वो खड़े हुए थे, वहीं जब पत्रकारों ने सवाल खड़ा किया तो उसी देश को जवाब देते हुए उन्होंने कह दिया था कि आप भारत के तेल खरीदने से चिंतित हैं, लेकिन यूरोप जितना तेल एक दोपहर में खरीदता है, उतना भारत एक महीने में भी नहीं खरीदता है। सुनिए वो बयान जो उनका जमकर वायरल हुआ था और इस साल का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला ये बयान था। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा सेक्रेटरी से, क्या ये मुश्किल that India has yet to condemn Russia's invasion? What more can the US do to persuade India to make what some would argue is a symbolic step, but still a critical one? And there are a number of reports suggesting that Moscow and Delhi are trying to work out some sort of currency exchange for future energy purchases. Did you tell Secretary Jaishankar that these could risk violations of not just current sanctions, but also risk violating CAATSA? I think I probably answer for both of us. First of all, thank you for the advice and suggestions in your question. I prefer to do it my way and articulate it my way. Now, as Secretary Blinken has pointed out, we have made a number of statements which outline our position in the UN, in our parliament, and in other forums. And briefly, what those positions state is that we are against the conflict, we are for dialogue and diplomacy, we are for urgent cessation of violence, and we are prepared to contribute in whatever way to these objectives. I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia,
I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy, which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it.